स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए मेहमानों का स्वागत करती हूँ। अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी विकास यात्रा में आपका सहयोग हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो मैंने भगवान भाव के भूखे होते हैं इस विषय पर बनाया है। भगवान भाव के भूखे होते हैं। दोस्तों, ये वाक्य एक गहरी दार्शनिक अवधारणा को व्यक्त करता है जो हिंदू धर्म के कई शास्त्रों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जीवन और भगवान के संबंध को समझने के लिए जो आंतरिक दृष्टिकोण और भावनाओं की आवश्यकता होती है उस पर गहन प्रकाश डाला गया है। हिंदू धर्म में भाव का अर्थ है किसी वस्तु, व्यक्ति या शक्ति के प्रति मानसिक और भावात्मक रुख। ये रुख हमारी आस्था, श्रद्धा, समर्पण और ईश्वर के प्रति प्रेम को दर्शाता है। भगवान के प्रति भाव एक विशेष प्रकार की मानसिक स्थिति है जो न केवल हमारी पूजा, व्रत और अनुष्ठानों में प्रकट होती है बल्कि हमारे हर विचार और कार्य में स्पष्ट रूप से व्यक्त होती है। भगवान का अस्तित्व केवल एक बाहरी रूप में नहीं माना जाता बल्कि वो हर व्यक्ति के भीतर बसा हुआ है। जब व्यक्ति अपने मन और हृदय से ईश्वर के प्रति समर्पण और सच्चे भाव से जुड़ता है तभी उसे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यही भाव उसे दिव्य मार्ग पर अग्रसर करता है। भगवान को किसी प्रकार के बाहरी पूजन की आवश्यकता नहीं है बल्कि वो केवल उस भावना, आस्था और प्रेम के भूखे होते हैं जो व्यक्ति अपने भीतर से उत्पन्न करता है। भगवान तब खुश होते हैं जब किसी व्यक्ति के हृदय में सच्चा भाव और समर्पण होता है। जो व्यक्ति भगवान के प्रति सच्चे मन से प्रेम करता है उसकी हर भावना और क्रिया भगवान तक पहुंचती है और वो व्यक्ति दिव्य आशीर्वाद से धन्य होता है। भगवान के प्रति समर्पण को केवल एक धार्मिक कृत्य नहीं बल्कि एक आंतरिक परिवर्तन के रूप में देखा गया है। किसी व्यक्ति का कार्य तभी उत्तम होता है जब उसमें सच्ची नियत और भावनाओं का समावेश हो। बाहरी कर्मों से ज्यादा महत्वपूर्ण वो आंतरिक भावनाएं होती हैं जो हमारे मन और हृदय में प्रकट होती है। यदि व्यक्ति अपने भीतर से शुद्ध और सच्चे भाव से भगवान की पूजा करता है तो उसे भगवान द्वारा आशीर्वाद प्राप्त होता है और वो फिर परम शांति की ओर बढ़ता है। बाहरी पूजा पाठ या अन्य कर्मकांड इतने महत्वपूर्ण नहीं होते बल्कि आत्मा का शुद्ध भाव और समर्पण ही सर्वोत्तम होता है। और ये सत्य है कि भगवान भाव के भूखे होते हैं। ये सिद्धांत हमें ये समझाने का प्रयास करता है कि भगवान केवल आंतरिक भावनाओं और सच्चे प्रेम के प्रति संवेदनशील होते हैं। भगवान का वास्तविक पूजन केवल बाहरी रूप में नहीं बल्कि हमारी आस्था और समर्पण में छिपा होता है। जब हम अपने भीतर से सच्चे भाव से भगवान के प्रति श्रद्धा और प्रेम प्रकट करते हैं तभी हमें उनकी कृपा प्राप्त होती है। इसी सच्ची भावना के माध्यम से हम आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं। भाव का अर्थ है वो मनोवैज्ञानिक या मानसिक स्थिति जिसमें व्यक्ति सच्चाई, प्रेम, आत्मज्ञान
और ईश्वर के प्रति एक गहरी इच्छा और श्रद्धा रखता है। ये एक ऐसी मानसिक अवस्था है जहाँ मनुष्य केवल भौतिक सुखों या बाहरी अनुभव में नहीं, बल्कि आत्मिक आनंद और सच्चाई के प्रति आस्थावान होता है। मानव जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक समृद्धि और बाहरी सफलता में निहित नहीं है। असल में सबसे गहरी और महत्वपूर्ण यात्रा उस व्यक्ति की होती है जो अपने मन, भावनाओं और विचारों को आत्मज्ञान की तरफ मोड़ने की कोशिश करता है। जब हम अपने भीतर के मनुष्य को समझने और उसकी गहराई में उतरने की कोशिश करते हैं, तो हम सच्ची खुशी और आंतरिक शांति प्रदान कर सकते हैं। धार्मिक आस्थाएं और बाहरी पूजा पाठ व्यक्ति के भीतर के वास्तविक बदलाव का कारण नहीं बन सकती। भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा तभी उत्पन्न हो सकती है जब व्यक्ति अपने भीतर के अस्तित्व को सही तरीके से समझने की कोशिश करता है। यही भाव उसकी उस शक्ति या भगवान तक पहुंचने का सही तरीका है। ईश्वर या दिव्य सत्ता से जुड़ने का कोई निर्धारित तरीका नहीं है। इसका कोई पूजा पाठ या व्रत इनसे कोई संबंध नहीं। ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा और भावना केवल तब प्रकट होती है जब व्यक्ति अपने भीतर के गहरे तात्विक प्रश्नों का उत्तर खुद खोजने की कोशिश करता है, जब स्वयं से बात करता है। इस तरह भगवान जो भाव के भूखे हैं, इसका अर्थ केवल बाहरी पूजा से नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि एक आंतरिक मानसिक और भावनात्मक स्थिति है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे दिल से अपने भीतर की तलाश करता है, तो वो उसे अपनी आध्यात्मिक यात्रा में सच्ची शांति और आनंद से मिलेगा, आनंद प्राप्त कर सकता है, परम आनंद। भगवान सच्चे भक्ति भाव को समझते हैं, न कि बाहरी भव्यता को। इन दोनों कथाओं को देखिए आप। भगवान श्री कृष्ण ने ये सिद्ध किया कि जब दिल से सच्ची श्रद्धा और प्रेम से पूजा की जाती है, तो भगवान अपनी कृपा उसी प्रकार से बरसाते हैं जैसे सच्चे भक्त उनसे मिलते। सुदामा जी की कथा हमें बताती है कि भगवान कृष्ण अपने भक्तों के दिल की सच्चाई से पहचान। सुदामा जी जो निर्धन थे, अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने उनके द्वार पर गए। उनके पास केवल एक छोटी सी गठरी थी और उसमें वो चिवड़े होते हैं ना, चावल से बनते हैं, चावल भून। तो उन्होंने वो कृष्ण को भेंट दी। ये सब ये दिखाता है कि भगवान कृष्ण चमत्कार नहीं, बल्कि अपने भक्त की श्रद्धा और प्रेम को समझते हैं। कृष्ण ने सुदामा के दिल के भाव को समझते हुए उन्हें अत्यधिक समृद्धि और सुख शांति का वरदान दिया। जब देने पे आए तो फिर उन्हें रोकना मुश्किल हो गया। वही शबरी की कथा में भी यही दिखता है। शबरी एक गरीब और वृद्ध महिला थी, लेकिन उसने भगवान राम के प्रति अपनी सच्ची भक्ति दिखाई और वो बेर तोड़कर भगवान राम को देने के लिए तैयार थी। लेकिन उन बेरों में से उसने कुछ चख कर ये सुनिश्चित किया कि भाई वो मीठे हैं कि नहीं। तो तब चख के मीठे बेर राम जी को दिए। शबरी की ये भक्ति और भगवान राम के प्रति उसकी सच्ची श्रद्धा ने राम को उसकी ओर आकर्षित किया और फिर भगवान राम ने उसे आशीर्वाद दिया। देखिए, इन दोनों कथाओं से ये सिद्ध होता है कि भगवान के लिए महत्वपूर्ण न तो भव्यता है, न ही बाहरी रूप, बल्कि उनका प्रेम और भक्ति का सच्चा भाव है। सच्चे भाव से भक्ति करिए,
जब भक्त का हृदय भगवान की भक्ति से भरा होता है, तब भगवान अपने भक्त की पुकार जरूर सुनते हैं। एक बार पुकार के तो देखो, आंखों में अश्रु भर के एक बार पुकार कर देखिए आप, प्रभु जरूर आते हैं।